अच्छा, तो ये वो फाइल पड़ी हुई है जिसको हमने वेब पेज नाम से सेव किया था। इसको ओपन किया। अच्छा, आप इसको वेब पेज के नाम से सेव करेंगे तो आपकी वो फाइल जो आपने वेब पेज के नाम से सेव की है वो ब्राउज़र की शेप में आ जाएगी, जिसको देख के आपको पता चल जाएगा कि ये जो HTML की फाइल सेव की थी ये वही है। अच्छा जी, ये देखें, ये हमने जो फर्स्ट पेज बनाया ये वो पेज है हमारा। तो हमने इसको यहाँ पे ये टाइटल दिया था माय फर्स्ट वेब पेज। ये देखिए, मैंने आपको जहाँ पे दिखाया था जो लिखा हुआ आया था, ये देखो माय फर्स्ट वेब पेज। ओके, टाइटल आ गया। जी, ऐड के दौरान इसमें एक टैग टाइटल का आ गया था। ओके, अब इसके बाद हम हेड का क्लोजिंग टैग, फिर बॉडी के टैग के अंदर आ जाएँ। ये हेड का टैग ख़त्म, अब हम बॉडी के टैग के अंदर हैं। बॉडी के टैग के अंदर काम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बॉडी के टैग के अंदर ये सीखते हैं कि पेज में हेडिंग कैसे दी जाती है। तो इसका मैं आपको बता दूं कि हेडिंग देने के लिए 6 मुख्तलिफ़ किस्म के टैग्स, सॉरी 7 मुख्तलिफ़ किस्म के टैग अपना HTML लैंग्वेज में यूज़ होते हैं। उसमें एक टैग ये भी हो सकता है जिसको आप हेड करें। हेड इसके दरम्यान में लिख देते हैं दिस इज़ हेडिंग। इसको कंट्रोल एस किया, सेव, ब्राउज़र पे भी गई, ब्राउज़र को रिफ़्रेश किया तो ये लिखा हुआ आ गया दिस इज़ हेडिंग। ओके, एक तरीका तो ये है। दूसरे 6 तरीके एक जैसे सेम है तकरीबन। वो क्या है कि आप हेड की बजाय H1, H2, H3, H4, H5, H6 यूज़ कर सकते हैं। जैसे इस टैग में मैं लिखूँगा H1। चलिए मैं इसको थोड़ा सा दूर कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। H1 लिखा और इसका क्लोजिंग टैग डाला H1। इसके दरमियान में आया हुआ है दिस इज़ हेडिंग। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि कोडिंग में काम करते हुए आप जितनी भी स्पेस दें, जितनी दफ़ा भी स्पेस प्रेस करें या एंटर प्रेस करें, ठीक है, आपके ब्राउज़र को कुछ भी नहीं पता चलेगा। देखें, फॉर एग्जांपल मैंने कंट्रोल एस किया, अब ये H1 और ये कितना पेज से नीचे हेडिंग, लेकिन जब मेरा आया मैं ये देखा तो ये दिस इज़ हेडिंग आ गई है, लेकिन ये पेज के शुरू में बहुत नीचे नहीं है। यानी आप जितनी भी स्पेसें देंगे, जितनी भी एंटर देंगे, आपके ब्राउज़र को नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे एंटर है, ये यहाँ पे स्पेस है। अगर आपने अपने ब्राउज़र को बताना है तो उसके लिए भी टैग यूज़ होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। आपको उन टैग्स की मदद से ब्राउज़र को ये बताना पड़ेगा कि यहाँ पे हेडिंग, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे एंटर है। ठीक है, वो मैं आपको वो टैग भी आगे सिखाऊँगा। फिर आज हम ये करते हैं कि ये देखिए, हमने एक टैग दिया था H1 H2 का। अब हेडिंग की दूसरे 5 टैग देते हैं और इसको मैंने कंट्रोल C करके कॉपी किया, एंटर किया, कंट्रोल V, फिर कंट्रोल V3, कंट्रोल V4, कंट्रोल V5, कंट्रोल V6। H1 दूसरे को H2 कर दिया और इसका क्लोजिंग टैग भी H2 कर दिया। तीसरे का ओपनिंग टैग H3 कर दिया, इसका क्लोजिंग टैग भी H3 कर दिया। चौथे का ओपनिंग टैग H4 कर दिया, क्लोजिंग टैग भी H4 कर दिया। पाँचवें का ओपनिंग टैग H5 कर दिया, क्लोजिंग टैग भी H5 कर दिया। छठे का ओपनिंग टैग H6 कर दिया और क्लोजिंग टैग H6 कर दिया। ये नहीं, अब इसको कंट्रोल प्लस S प्रेस करें या फाइल के मेन्यू में जाकर सेव पे क्लिक कर दें और ब्राउज़र पे जाएं। ब्राउज़र को F5 प्रेस करके कीबोर्ड से या यहाँ से ये रिलोड कर दें, इसको रिफ़्रेश कर दें और ये देखें, ये H6 है, ये H5 है, ये H4 है, ये H3 है, 2 है, 1 है। ये 6 किस्म की हेडिंग्स जो हमने दी थी ये पेज में सामने आ गई। जी, अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये फॉर एग्जाम्पल मैं हेडिंग 1 के दरम्यान में ये लिखता हूँ आई वांट टू ब्रेक लाइन, आई वांट टू ब्रेक अ लाइन। अब यहाँ पे मैंने ब्रेक के दरम्यान में लेकिन कई दफ़ा एंटर प्रेस किया और इसको सेव किया, ब्राउज़र में गया, इसको कंट्रोल, ये मैंने रिफ्रेश किया, आई वांट टू ब्रेक अ लाइन, ये लिखा हुआ कि लेकिन लाइन ब्रेक नहीं हुई। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एंटर का कोई फ़ायदा नहीं होता, वो एंटर का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अच्छा, हम यहाँ पे एक टैग देंगे जिसको ब्रेकिंग टैग कहते हैं। ब्रेकिंग टैग क्या है जी? ब्रेकिंग टैग है ये ग्रेटर देन और इसके बाद BR और ये स्मॉलर देन, कंट्रोल S। ब्रेकिंग टैग जो होता है इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता। ये ऐसा टैग है वाइड HTML में जिसकी क्लोजिंग टैग की ज़रूरत नहीं होती। ये देखिए, आई वांट टू ब्रेक अ लाइन, एक लाइन टूट की है ना, ये फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन में आ गया है, एंड आई एम सक्सेस। ये नहीं, ये दूसरी लाइन में आ गया है,
और इसको हमने टैग दिया था BR का। ये BR का टैग लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज़ होता है। जब आप चाहते हैं कि आप इस किसी टेक्स्ट को 2 लाइनों में कर दें तो वहाँ पे आप BR का टैग यूज़ करेंगे। उसके अलावा ये 6 हेडिंग के टैग्स मैंने आपको बता दिए कि ये टैग हेडिंग के लिए यूज़ होते हैं। अच्छा, फिर आप जब कुछ लिखते हैं और बहुत ज़्यादा लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोई टेक्स्ट पैराग्राफ की सूरत में, तो पैराग्राफ का टैग यूज़ करेंगे। पैराग्राफ का टैग क्या है? ओपनिंग ग्रेटर दैन स्मॉलर दैन और इसके दरम्यान में पी पैराग्राफ का टैग, और इसका ये क्लोजिंग टैग है /P। इसके दरम्यान में मैं जो कुछ भी लिखूँगा, दिस इज़ माई फर्स्ट पैराग्राफ, दिस इज़ माई फर्स्ट पैराग्राफ। ये Ctrl+C और इसको मैं यहाँ पे जाके कर देता हूँ Ctrl+V, इसको Ctrl+S किया, डाउन किया, ब्राउज़र पे गया, ब्राउज़र को रिफ़्रेश किया, दिस इज़ माई फर्स्ट पैराग्राफ, ये आ गया। अच्छा, यहाँ पे आप के जहन में एक बात आई होगी कि मैंने ऊपर आपको कहा था लाइन को तोड़ने के लिए ब्रेकिंग टैग यूज़ होता है, वरना आप जितने भी टैग देंगे लाइन नहीं टूटेगी। और यहाँ पे आप देखें लाइन टूटती है, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं लाइन में आगे जबकि हमने ब्रेकिंग टैग कोई भी नहीं दिया। तो भाईजान इसका जवाब ये है कि ये लाइन नहीं टूटी हुई, ये ब्राउज़र की इसकी विड्थ इतनी है कि ये यहाँ के से आगे जगह ही नहीं थी, इसकी टेक्स्ट खुद बहुत यहाँ पे आ गया। वरना अगर इसकी विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा कर दी जाए, फॉर एग्जाम्पल मैं ये इसको साइड पर लाता हूँ और ये यहाँ तक है, दिस तक, ओके, दिस को मैंने सेट किया और ब्राउज़र को खींचना शुरू कर दिया। ये लो जी, मैं खींचता जा रहा हूँ और वो सिर्फ एक ही लाइन में आता जा रहा है। ये देखिए अब इससे ज़्यादा नहीं खींच लेता, चलो जितना भी खींचने हुआ, लेकिन ये देख लें कि अब वो उसका सारी का सारा टेक्स्ट एक ही लाइन में लिख के रखती है। तो इसके बजाय अगर मैं यहाँ पे कोडिंग में जाके फॉर एग्जांपल इस फर्स्ट के बाद ब्रेकिंग टैग दे देता हूँ, BR ब्रेकिंग टैग, Ctrl+S सेव किया, तो वापस अपने ब्राउज़र पे आया, ब्राउज़र को आके रिफ़्रेश किया और ये कुछ छोटा किया और ये आपके सामने बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, ये आपके सामने है। ये देखो यहाँ पे लाइन ब्रेक हो गई है, आगे जगह थी लेकिन वो दूसरी लाइन में आ गया। अब इसको मैं आगे जितना भी खींचूँ ना तो ये पहली लाइन के आगे टेक्स्ट नहीं आएगा, टेक्स्ट दूसरी लाइनों में ही रहेगा। तो ये टैग था ब्रेकिंग का, लाइन ब्रेक का, और साथ हम ने ये इसको यहाँ पे एक टैग दिया है T का टैग, पैराग्राफ का। अब यहाँ पे आगे हमने क्लोजिंग टैग दिया था और यहाँ से हम नीचे दूसरा पैराग्राफ शुरू करना चाहते हैं। तो देखें इसके बाद आगे मैं ये Ctrl+V करके Ctrl+S करता हूँ, ब्राउज़र पे वापस जाता हूँ, ये जाके मैंने रिफ़्रेश किया तो देखेंगे पहला हमने डिस्क यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग में ओपनिंग टैग दिया था पैराग्राफ का और यहाँ पे पैराग्राफ का क्लोजिंग टैग दिया था। अब दूसरा ओपनिंग टैग हमने यहाँ पे दिया और यहाँ पे उसके क्लोजिंग टैग दिया, तो उसने दरमियान में एक लाइन का वक्फा छोड़ के फिर दूसरा पैराग्राफ शुरू कर दिया। फिर हमने जहाँ पे क्लोजिंग टैग दिया उसने उसको बंद कर दिया पैराग्राफ को, और फिर हमने क्लोजिंग टैग दिया तो उसने ऊपर वाले और नीचे वाले के दरमियान फिर एक लाइन छोड़ी और लाइन छोड़ के नीचे उसने पैराग्राफ स्टार्ट किया और एंड पे जाके उसको जहाँ पे हमने क्लोजिंग टैग दिया तो उसने फिर बंद कर दिया। अब फॉर एग्जाम्पल हम कोडिंग में जाके देखते हैं जी, ये हमने टैग दिया था, अच्छा इसको डिलीट कर देते हैं। ये दूसरा ओपनिंग टैग है, हम इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर बीच में लाइनें हैं आप देख सकते हैं, लेकिन हम इसको नीचे जाके जो टैग हमने दिए थे हम ये भी डिलीट कर देते हैं। इससे नीचे हमने कहाँ पे टैग दिए थे वो इसमें गुम ही हो गए थे। हाँ ये टैग है, हम इसको भी डिलीट मार के अब Ctrl+S कर देते हैं और वापस आते हैं। कितना अच्छा काम हुआ था पैराग्राफ की सूरत में, लेकिन हम जो ही रिफ्रेश करते हैं तो हाँ एक मिनट, ये जो लाइनें टूटी हुई आपको नज़र आ रही हैं, ये इस वजह से कि हमने उसमें BR का एक टैग दिया था, ये देखें लाइन तोड़ने के लिए, तो वो टैग भी हमने सब में कॉपी कर दिया था तो उसने सब में वो लाइन तोड़ी हुई है। वरना हम इसमें BR को भी हटा के देखें और BR किधर गया, वो BR का टैग लाइन तोड़ने के लिए यूज़ होता है, ये याद कर लें। और T का टैग पैराग्राफ के लिए यूज़ होता है, ये भी याद कर लें। और जब तक मुझे ये दूसरा BR का टैग मिल गया जी, और हमने इसको भी सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। ये तीसरा टैग मिल गया, इसको भी हमने सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। अब Ctrl+S किया, अपना प्रोग्राम सेव किया, वापस ब्राउज़र को ओपन किया और इसको रीलोड कर दिया, वो सारा मिल गया आपस में, एक ही पैराग्राफ बन गया। वजह क्या हुई कि हमने कोडिंग में इसका एक ओपनिंग पैराग्राफ का टैग दिए हुए ये, उसके बाद दरम्यान में कोई भी टैग नहीं है, फिर एंड पे जाके टैग आता है ये, तो ब्राउज़र ने समझा कि ये सारे के सारा एक ही पैराग्राफ है। समझिए ना, मैंने आपको कहा था कि ब्राउज़र को बताने के लिए उसको बताना पड़ता है कि यार ये काम करना है, ऐसे करना है और इतना करना है और यहाँ तक करना है। ये देख लें जी, आज हमने जो पढ़ा वो HTML टैग, ओपनिंग टैग और HTML क्लोजिंग टैग, फिर हेड ओपनिंग टैग, हेड क्लोजिंग टैग, और हेड टैग के अंदर टाइटल ओपनिंग टैग, टाइटल क्लोजिंग टैग। टाइटल पेज के ऊपर ज़ाहिर होता है। इसके बाद हमने बॉडी का टैग दिया, बॉडी का ओपनिंग टैग, बॉडी का क्लोजिंग टैग। अब इसके दरमियान में जितना काम भी जो वेब पेज के दरमियान में आपको जितना एरिया नज़र आ रहा होता है, पूरे का पूरा पेज बॉडी के दरमियान में होता है, तो बॉडी का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। अब जितना वेब पेज बनाना है हमने इसके अंदर ही बनाना है।
अच्छा, इसमें फिर हमने जाके आपको हमने जो सीखा वो फिर उसमें हेडिंग का था कि हेडिंग की 6 एग्ज़ाम हमने सीखी, 7 सॉरी। पहली HEAD हेड के साथ थी और उसके बाद 6 H1 H2 H3 के साथ थी। और यार 2 मिनट और करो यार। अच्छा, फिर उसके बाद हमने पैराग्राफ का पैराग्राफ का टैग सीखा और BR ब्रेकिंग लाइन का पैराग्राफ सीखा। ओके दोस्तों, बीच में दोस्त भी एक मुझे कॉलिंग भी कर रहा है और मुझे मैसेजेस भी करना शुरू हो गया। अब मैं कुछ उसको टाइम दे दूँगा और फिर आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं। ओके, सी यू, बाय।